लेकिन हमें चिंता हो रही है जनाब, आपके अब्बा हुजूर की। तशरीफ ले जा सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज। ये आप क्या कह रहे हैं इमाम साहब? जी जी जी, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गुनाह है ये, किसी को भी जोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाना गुनाह है। महमूद, एक बात गौरतलब है कि एक बेटे को पूरा हक है अपने वालिद से मिलने का, और अगर आप ये हक छीनते हैं तो ताजिरात हिंद की दफा 339 और 340 के तहत अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। अच्छा, तो वकील साथ लाए हैं? नहीं, दोस्त है पुराने। महमूद, नजीम, अली शाह वगैरह वगैरह जो भी नाम है आपका, वकील हैं आप? जी जनाब। ले जाइए अदालत में, लड़ने दीजिए अपने हक के लिए। नहीं, मेरे लेकिन जब तक तारीख लगेगी तब तक आपके वालिद अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके होंगे। तो बैठ जाओ, मैं बात करता हूं ना। आप इनकी बातों में मत आइए इमाम साहब। मुझे एक बार मेरे पिताजी से अब्बा जी से मिलने दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये इमाम ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, एक वकालत नामे पे दस्तखत कर दो और बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दो। देखना, 2 दिनों के अंदर तुम्हारे अब्बा के साथ तुम्हारे दरवाजे पर अगर ये इमाम आके खड़ा नहीं हो गया तो कसम से हमारा नाम नवाब महमूद नजीम अली शाह खान। बस, आपका नाम 1000 बार सुन चुका हूं मैं आपसे। बस, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है। ये जो भी कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या। न तुम इमाम से बदतमीजी करते हो, ना ये बात होती। इमाम की खातिर हमसे लड़ रहे हो, अपने दोस्त से? लाहौर, हमने तुम्हारी दोस्ती की खातिर क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी मोहब्बत के लिए दिन रात जागकर तुम्हें सबक सिखलाए, तालीम दी, और तुम नादान की दोस्ती जी का झंझा। और क्या तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। सच। वाह वाह वाह, दगाबाज यार। क्या हुआ? उतरो। क्या? यहाँ पे? हाँ, यहीं पर, इसी जगह, अभी। आ गया चांद पे, धोखा दे दिया। वो भी कैसे? बीच रास्ते पे, सिटी के बाहर। मेरी दादी माँ सही कहती थी कि तुम लोग किसी के सगे नहीं हो सकते, और तुम लोग किसी का एहसान नहीं मान सकते हो। एहसान फरामोश हो तुम। अरे धोखा देना तो आप लोगों के खून में है, और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है सब आप लोगों की वजह से हो रही है। फिर वो हिंदू हो, क्रिश्चियनों की, यहूदी हो, दूसरी पार्टी कोई भी हो, पहली पार्टी आप लोग ही होते। तुम्हें क्या पता माइनॉरिटी होने के क्या प्रॉब्लम है। माइनॉरिटी? जब हक नहीं मिलता है तो आग लग जाती है मियाँ। घर नहीं मिलते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, जिसे देखो वो हमें टेररिस्ट समझता है। क्यों? क्या इस मुल्क को बनाने में, इसको आजाद कराने में हम मुसलमानों की शहादत और मेहनत शामिल नहीं? कैसे साबित करें कि हम भी वतन परस्त हैं? इस बात को चैलेंज करने के लिए हम अकेले वाहिद तुम्हारी कॉलोनी में आए, और बखुदा अगर हम वकील नहीं होते तो तुमने कब का जूते मारकर हमें बाहर निकाल दिया होता। हाईवे पर नहीं, इस सिटी से बाहर नहीं, इस मुल्क से बाहर। खुदा हाफिज। શું થયું અમિત? शुदा, अमित ये क्या, तुम बार बार लाइटिंग चेक करने के बहाने मुझे बुलाते रहते हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अब इन सब का कोई फायदा नहीं है अमित, बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ श्रद्धा? अमित, मैंने पप्पा को रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम भी ना ये आजकल करते करते तुमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया अमित। अब व्यास अंकल ने पापा को मना लिया है। विवेक के साथ मेरी शादी पक्की हो गई अमित, और पापा प्रागट्य दिवस पे अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, तो मुझे भूल जाओ ना। श्रद्धा प्लीज, ये नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं तो धार्मिक बन गया ना, बट पप्पा का भी पता नहीं क्या अजीब अजीब चलता रहता है। मैं जहर पी लूंगा। अमित प्लीज,
पापा हाँ, 1 मिनट, बाथरूम में हो, बाथरूम में आया। पापा बहुत हो गया। बहुत ज्यादा हो गया है। क्या बहुत ज्यादा हो गया? वही जो बहुत हो गया है वो बहुत ज्यादा हो गया है। मजाक छोड़िए पापा, किस तरह के इंसान हो आप? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ। आपको मेरी तो कोई फिक्र है नहीं ना। परसों श्रद्धा की शादी हो रही है और आपने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है। कभी कभी मस्जिद जाते हो, कभी फादर बन के आते हो, पता नहीं आपका क्या मजाक चल रहा है। ये व्यास अंकल ने पंड्या जी के पीछे लगकर विवेक की शादी श्रद्धा से फिक्स करा दी और मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रॉमिस किया था ना आपने मुझे। अब देखना, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ओए, क्या फालतू बात करता है? हाँ, देख, तेरी शादी श्रद्धा से ही होगी, समझ गया? कोई रोक नहीं सकता। चल आजा, मैं पंड्या से बात करता हूँ। आजा, चल, आजा, आजा। पापा, नीलेश्वर जी को इम्प्रेस करने का ये आखिरी मौका है। हैदराबाद में कुछ मुसलमानों ने नीलदासों को पीटा है, इसलिए यहाँ से काफी सारे सत्संगी मोर्चा लेके जा रहे हैं। बोलो स्वामी नीलानंद की, बोलो स्वामी नीलानंद की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईट का जवाब, ईट का जवाब। बोलो स्वामी नीलानंद की, बोलो स्वामी नीलानंद की। नहीं चलेगी, नहीं पंड्या जी किधर? चलेगी। ये क्या सामने? यहाँ पे इनको नीलेश्वर कहते हैं, नीलानंद स्वामी के राइट हैंड। अच्छा है, राइट है। लेफ्ट हैंड होते तो क्या क्या करना पड़ता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहती दुनिया सारी है, नीला रंग सब पे भारी है। धर्म रक्षक नीलानंद महाराज की, धर्म रक्षक नीलानंद महाराज की, धर्म रक्षक नीलानंद महाराज की, धर्म रक्षक नीलानंद महाराज की। कहती दुनिया सारी है, नीला रंग सब पे भारी है। कहती ये मुस्लिम हो गया। ये मैं छिपा के लाया हूं, या सबके सामने जलाने के लिए। माचिस है? ला। मैं कहाँ पीता हूँ? जो है वो ला, ला।